इस वीडियो का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं हीरो के अगेंस्ट हूँ या हीरो के अगेंस्ट वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हीरो का खुद ही फ़ैन हूँ और इवन मैं खुद हीरो की बाइक्स यूज़ करता हूँ क्योंकि हीरो की बाइक काफ़ी अच्छी होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, इसलिए मैं इसका फ़ैन हूँ। एंड जैसा हमने देखा है अभी हीरो मैस्टो एज में काफ़ी अच्छा रेवोल्यूशनरी चेंज करके लुक्स में यहाँ पर काफ़ी अच्छे सेल्स करके दिखाई हैं। तो यहाँ पर हीरो को ऐसा नहीं है कि सभी मॉडल फेल हैं, यहाँ पर सिर्फ एक मॉडल था। लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्यों फेल हुआ, क्या रीज़न था, इसलिए मैंने इस वीडियो में दिखा है। Hello everyone and welcome back to Reviews of Technology, and today we are going to discuss about failure of Hero Charisma ZMR. So let's not waste any more time and let's get started. यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्यों हीरो करिश्मा ZMR को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और क्यों ये बाइक फेल हो गई। तो आपको शायद पता भी होगा रीज़न, और अगर नहीं पता है तो आज हम इस वीडियो में यही कुछ क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला रीज़न अगर बात करूँ तो ये थे इसके लुक्स। यहाँ पर लुक्स के बारे में सभी के कमेंट्स आते हैं कि लुक्स उतने अच्छे नहीं थे, और इवन मैंने और आपने पहली बार ये देखा होगा कि किसी बाइक का प्रीवियस मॉडल उसके नए जनरेशन से बेटर है। यहाँ पर अगर आप हीरो करिश्मा ZMR के पुराने मॉडल को देखेंगे तो नो डाउट डायनेमिक नहीं था। अगर कंपेयर करें हम यामाहा के R15 से तो नो डाउट डायनेमिक नहीं है, लुक्स उतने अच्छे नहीं थे, बट एज कम्पेयर टू नया मॉडल इससे बेटर लुक थे पुरानी जनरेशन के। क्योंकि लुक्स में पता नहीं कैसे कुछ इंजीनियर्स ने क्या काम किया, इंजीनियर्स ने क्या लुक में एक्सपेरिमेंट किया, किसी को समझ नहीं आया और लुक्स सभी को अजीब लग रहे थे। किसी को इसका रियल लुक अच्छा नहीं लगा, किसी को इसका साइड प्रोफाइल अच्छा नहीं लग रहा था, किसी को इसका फ्रंट प्रोफाइल अच्छा नहीं लग रहा था। ये बाइक किसी भी एंगल से 223cc का प्रीमियम सेगमेंट का बाइक लगता ही नहीं था। यहाँ पर सभी ये कमेंट आते हैं कि ये 223cc का प्रीमियम सेगमेंट वाला बाइक है, बट स्टिल कंपनी ने पता नहीं क्या लुक में एक्सपेरिमेंट कर दिए कि इसके लुक्स लगते ही नहीं थे किसी एंगल से एक प्रीमियम 223cc जैसी बाइक जैसे, क्योंकि इसके लुक्स बिल्कुल भी डायनेमिक नहीं थे। और यहाँ पर अगर हेडलैम्प देखें तो बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि ये अजीब लगता था। ये सभी को एक अनएक्सपेक्टेड टाइप का लॉन्च था, जो कि देख के सभी हैरान थे कि क्या लॉन्च कर दिया। और जितने लोगों ने लिया तो उन्हें रीसेल वैल्यू भी इस बाइक का नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत ही कम लवर्स थे हीरो करिश्मा ZMR के, जिसके कारण हीरो करिश्मा ZMR एक अच्छा ब्रांड होने के बाद भी इसे अच्छी सेल नहीं मिली। एंड अब बात करें इसके सेकेंड कॉन की, वो है फीचर्स। अब आप फीचर्स पे आते हैं तो सबसे पहला, अगर आप एक 150cc का बाइक लेते हो तो एक चीज़ जो आप कॉमन देखते होगे, इवन आजकल स्कूटर में भी कॉमन हो गया है, वो है इंजन किल स्विच। बट आपको हीरो करिश्मा ZMR में इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, और यहाँ पर आपको बंद करना पड़ेगा बाइक को चाबी से ही। तो ये पता नहीं किस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पर फीचर्स भी नहीं दिए गए। और अगर बात करें अदर प्रॉब्लम्स की तो वो था मोनोशॉक अब्जॉर्बर्स। अब आप बताओ, इधर पर 150cc के ऊपर सभी बाइक, लगभग सभी ने, आजकल सभी लोग मोनोशॉक अब्जॉर्बर्स देते हैं, बट स्टिल आपको हीरो करिश्मा ZMR में ये ऑप्शन है ही नहीं। तो यही एक और प्रॉब्लम हो गई थी। अब अगर थर्ड की बात कहूँ तो यहाँ पर इसका हेडलैम्प था। अगर आपका हेडलैम्प देखेंगे तो फ्रंट से दिखता ठीक ठाक है, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और ये कुछ डायनेमिक नहीं लगता, ये कुछ नया नहीं लगता था। ये बाइक ऐसा लगता था जैसे किसी ने मॉडिफाइड करा दिया हो। यूजुअली हमें ऐसे लुक्स मॉडिफाइड बाइक्स में ही देखने मिलते हैं, तो इसके कारण भी इसको कहीं ना कहीं फेलियर झेलना पड़ा। अब बात करें अगर इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें इसको अदर बाइक से, उसी समय जब हीरो करिश्मा ZMR लॉन्च हुआ उसी के टाइम पर बजाज का NS 200 भी अवेलेबल था, और उसमें अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लगभग 24 PS का पावर जनरेट करता था। ये यहाँ पर 20 PS का पावर जनरेट करता है। हाँ मानता हूँ, अगर हम कंपेयर करें उसके बाद लॉन्च हुए TVS के अपाचे RTR 204V की, तो वहाँ पर ही पावर लगभग सेम थी 21 bhp, बट स्टिल कुछ फीचर ऐसे थे और परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छी लग सकती थी। आपको ABS जैसे ऑप्शन तो देखने ही नहीं मिला। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे बाइक काफ़ी पहले लॉन्च हुई थी, बट आपको बता दूँ उसी समय पर होंडा का CBR 250R अवेलेबल था, जिसमें आपको मिल रहा था ऑप्शन ABS का, बट स्टिल इसमें आपको ABS का ऑप्शन नहीं मिला, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट था। क्योंकि 223cc का बाइक है, तो अगर सेफ्टी फीचर्स में थोड़ा ध्यान देता हीरो तो मे भी एक बाइक सक्सेस हो जाती। बट ऐसा नहीं है कि एक ही फीचर के कारण फेल हुआ, इधर पर कई फीचर्स आपको देखने ही नहीं मिले। तीसरी बात जो इसे अलग कर रही थी वो था हीरो और होंडा का अलग होना। ये भी काफ़ी कुछ मैटर किया है। यहाँ पर हीरो होंडा जब साथ में थे तो लुक्स और इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती थी हीरो की, और काफ़ी कुछ अपडेटेड लुक्स होते थे, ठीक ठाक लुक्स होते थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक लुक्स बनाते थे। हीरो शुरू से ही ऐसे कोई डायनेमिक लुक्स पर काम नहीं करता है, वो एक कम्यूटर सेगमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो प्रीमियम सेगमेंट होता है उसमें उस समय काफ़ी अपडेटेड थे जब हीरो होंडा साथ में काम कर रहे थे। बट यहाँ पर कई बाइक्स को ये देखना पड़ा, क्योंकि हीरो होंडा के अलग होने के बाद कई लोगों को सर्विस का इशू आ रहा था, कई लोगों को लगा था मे भी पार्ट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे क्योंकि हीरो होंडा अलग हो गए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, पार्ट्स अवेलेबिलिटी पर ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। हाँ उस समय पार्ट्स इतनी इजीली नहीं मिले थे, बट राइट नाउ इजीली आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, और इसी फेलियर के कारण भी कहीं ना कहीं हीरो करिश्मा ZMR को डिसकंटिन्यू करना पड़ा।